हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं इन करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बतायन दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व बतायन दिवस मनाया गया है, तो इसे हर साल 9 जून को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए 9 जून करेक्ट आंसर होगा। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो आपको इसकी थीम याद रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम इस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे एक सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया और 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया गया, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया गया, 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया और अभी 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेटेशन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर आया है? तो अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कर दिया गया है, तो इसमें अभी गुजरात राज्य शीर्ष पर आया है। तो इसका ऑप्शन ए गुजरात करेक्ट आंसर होगा। तो इस सूचकांक में गुजरात तो शीर्ष पर रहा है, तो इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तो इसमें दूसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस राज्य खाद्य सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में फसाई भी बोलते हैं, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो अब हम फसाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फसाई की स्थापना कब हुई? अगस्त 2011 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके भी चेयरपर्सन कौन है? तो अभी इसकी चेयरपर्सन है रीता टियोटिया। और यदि दोस्तों मैं फसाई को करंट से रिलेट करूँ, तो अभी फसाई का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है अरुण सिंघल। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो दोस्तों, अभी फसाई ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कर दिया है और इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम होने का अनुमान लगाया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट नामक अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो अभी इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम होने का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक करेक्ट आंसर होगा। तो अभी वर्ल्ड बैंक से पहले मूडीज, क्रिसिल और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों ने भी अपनी रेटिंग जारी कर दी है। तो इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम होने का अनुमान लगाया है। तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डेविड मालपस। तो अभी वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.2% तक कम होने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पंचवटी योजना शुरू की गई है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू कर दी है। तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इस योजना में मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। तो अभी इस योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। शिमला तो समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी यूनुस खान करेक्ट आंसर होगा। तो ये टेस्ट मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और अभी इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अभी भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसका ऑप्शन ए सौर नौका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है आदित्य। तो अभी इस आदित्य नाव का निर्माण नौसेना सौर और इलेक्ट्रिक नाव कोची द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अभी एकमात्र इसे ही एशिया से ही गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसे गुस्ताव ट्रावे अवार्ड दिया जाएगा। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस अवार्ड को गुस्ताव ट्रावे की याद में दिया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार और नावों के फ्रेंच इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो अभी IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित कर लिया है। तो इसका ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस ऐप को कोविड-19 महामारी के दौरान हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो अभी इस फ्लाईजी मोबाइल ऐप का निर्माण IIT गुवाहाटी के छात्रों ने कर दिया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIU ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो अभी एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद गोमती मारीमुथु को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए गोमती मारीमुथु करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इनके द्वारा जो एशियाई चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता गया था, तो अभी उसको भी वापस ले लिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक उपयोग करने का फैसला लिया है? तो अभी म्यांमार की सेना ने फिर से फेसबुक उपयोग करने का फैसला ले लिया है। तो इसका ऑप्शन भी म्यांमार करेक्ट आंसर होगा। तो आपको म्यांमार की सेना का नाम याद रखना है। इसकी सेना का नाम है टाटमाडो। तो अभी म्यांमार की सेना ने फिर से फेसबुक चलाने का फैसला ले लिया है। तो हम म्यांमार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट और यहाँ की करेंसी है म्यांमार क्यात। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो इसका ऑप्शन ए रंजीत कुमार करेक्ट आंसर होगा। तो यह पुरस्कार नासा ने उन्हें कार्यकारी नेतृत्व और इंजीनियरिंग योगदान के लिए दिया है। तो यह पुरस्कार पाने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो इनसे पहले 2002 में RK चेट्टी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह सम्मान नासा द्वारा दिया गया है। तो हम नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में एजेंसी एग्जीक्यूटिव है जिम बेडेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी कर्नाटक में बारिश, बाढ़ और तूफान के बारे में अलर्ट करने के लिए मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, इससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और अब वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके।
और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।